कल की अवतार कौन है, उनका कार्य कैसा रहेगा और भगवान विष्णु के 10 अवतार इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। धन्यवाद। अवतार का मतलब क्या होता है? जिनका अवतरण होता है इस धरती पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए। और हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि ये 10वां अवतार होंगे, यानी इससे पहले 9 अवतार हो चुके हैं। तो उन 9 अवतारों के अंदर जो बात सबसे ज्यादा कॉमन है, हर अवतार के अंदर जिसको फॉलो किया गया, वही तो 10वें अवतार भी फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कुछ नई चीज लेकर के आएंगे। यानी कि 9 अवतारों का काम अलग हो सकता है, उनका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन उनके आने का प्रयोजन, उनकी शैली और उनका दृष्टिकोण वो कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आप अपने कपड़े तो बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को कैसे बदल सकते हैं? हो सकता है आप पैंट शर्ट पहन के आए हो, पजामा कुर्ता पहना हो, वेस्टर्न की कोई ड्रेस पहनी हो, कुछ भी आप पहन सकते हैं, उससे आपकी लुकिंग पर फर्क आ सकता है, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग दिख सकती है, लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसे बदल सकता है? वो तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने कपड़े बदले हैं, आप स्वयं नहीं बदले हैं। इसलिए अवतार जो इस धरा पर आएंगे, उनका रूप रंग चाल ढाल अलग हो सकती है, लेकिन उनका अंश वो अलग कैसे हो सकता है? वो तो वही होगा जो 9 अवतारों के अंदर आया है और 10वां अवतार भी लेगा। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई अवतार इस धरा पर आए हैं तो उन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया है कि वो अवतार है। दूसरी बात, उन्होंने कभी भी कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाया। इसका मतलब यह है कि 9 अवतारों के अंदर भी यदि किसी ऐसे अवतार की गणना की जा रही है जिनका धर्म आज चल रहा है जिनके नाम से, तो वो भी अवतारों की श्रेणी में फिर नहीं होंगे। अवतार पुरुष की एक पहचान और होती है कि वो उस समय की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर के आते हैं। समाज में जो समस्या व्याप्त है, उस समस्या का समाधान केवल उन्हीं के पास होता है। ये उन अवतार पुरुषों की पहचान होती है। तो वर्तमान के अंदर अगर हम देखें, सबसे बड़ी समस्या संसार की क्या है, तो हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तो हमारे धर्मों को एक करने का काम कल के अवतार जरूर करेंगे, क्योंकि इस समय पर सबसे बड़ी समस्या यही है। अवतार जब भी आए, उन्होंने कोई शिष्य परंपरा नहीं चलाई। ऐसा नहीं सुना होगा आपने, ये अवतार हुए थे और इनको इतने मानने वाले लोग थे, उन्होंने इतने लोगों को ज्ञान दिया था, इतने लोग उनके फॉलोवर थे, इतने लोग उनको गुरु मानते थे। ऐसा किसी भी अवतार में नहीं हुआ है। जो भी अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसा आदर्श रूप दिया है जिसके कारण से हम उन्हें अवतार मानने को बाध्य हैं। वर्तमान समस्या के अंदर सबसे सटीक समाधान, स्वयं कठिनाइयों को झेलते हुए और उस काल की विशेषता को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने जो कार्य किए हैं, वही अवतार कहलाए हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, अवतार पुरुष ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो अवतार हैं, चाहे फिर भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ या हम अवतार हैं, बल्कि इनके जीवन में तो इतने कष्ट थे कि एक साधारण इंसान भी उन कष्टों को देख करके सिहर उठता है कि इतने कष्ट स्वयं अवतार के जीवन में। लेकिन उनके आने का प्रयोजन ही ये होता है कि आपकी कठिनाइयों का समाधान आपको देकर जाए। आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, उसका सटीक समाधान आपको मिले। और समाधान भी ऐसा नहीं जो केवल आप पर एप्लीकेबल होता हो, समाधान भी ऐसा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाता। और जब अवतार पुरुष इस धरती पर आते हैं, तो वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि उनके कार्यों में, उनकी लीला में, उनके द्वारा उन समस्याओं के समाधान के अंदर आपको चमत्कार नजर आएंगे कि अरे, ये तो हो ही नहीं सकता था ये काम, तो फिर ये कैसे हो गया। वो अपने कार्यों से, उसके परिणामों से ये सिद्ध करते हैं कि वो अवतार हैं, और उन्हें हम चमत्कार का नाम देते हैं। इसीलिए ना कोई गुरु शिष्य परंपरा वहां पर रही है, ना ही कोई बड़ी भीड़ उन्होंने अपने पीछे लगाई है। वो तो केवल आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। और जब वो अपना कार्य करके चले जाते हैं, तो लोग उनके कार्यों की समीक्षा करते हैं, उनकी जब तुलना करते हैं पिछले अवतारों के समय से लेकर के अब तक के समय की, तो उन्हें पता चलता है कि जिस कार्य को ये करके गए हैं, ये तो पिछले अवतार से लेकर अब तक कोई नहीं कर पाया। इसीलिए फिर लोग उन्हें अवतार मानते हैं। यानी अवतार के रहते रहते कभी उन्हें किसी ने अवतार माना ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पहले अवतार से लेकर के और 9 अवतार तक हर समय पर उनका जो प्राकट्य हुआ है, वो उस समय की विशेषता को ध्यान में रख करके हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे समय कालखंड बदला है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तो ये जो सीक्वेंस है,
समय की जो विशेषता है उसके आधार पर ही उनका इस संसार में आगमन होता है, ये बात निश्चित है। वो किसी एक स्थान पर बैठ करके और अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के बीच में जाकर के अपने कार्यों को करते हैं। उन्होंने कभी भी एक स्थान विशेष को महत्व नहीं दिया, बल्कि वो पूरे संसार के अंदर घूमते हैं, क्योंकि समस्याएं तो पूरे संसार में व्याप्त हैं, तो समस्या का समाधान भी उन्हें उनके पास जाकर देना होता है। इसीलिए वो लोगों के पास स्वयं चल करके जाते हैं, लोग उन तक चलकर नहीं आते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वो जब लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं तो उन्हें इनके बदले में कोई प्रतिफल भी नहीं चाहिए। वो अपना कार्य करते हैं और फिर अगले मिशन पर चल पड़ते हैं। और यही तरीका होता है अवतार पुरुषों का। और एक अवतार की जीवनी, एक अवतार की विशेषता उसके पिछले अवतार से बिल्कुल भिन्न होती है। उनमें कहीं कोई आपस में ऐसा कनेक्शन नहीं होता जो सिमिलैरिटी दिखाया। इसीलिए कल्कि अवतार के संदर्भ में आपकी धारणाएं बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि कल्कि अवतार जब इस धरा पर आएंगे तो जब तक इस धरा पर मौजूद रहेंगे हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। उनके जाने के पश्चात हम उनको पहचान पाएंगे। उनके कार्य ऐसे होंगे जिन्हें इस संसार में कोई और ना कर पाया हो। उनका उद्देश्य एकमात्र धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि आने वाला युग धर्म युग है। न उनके पीछे भीड़ होगी, न वो अपने पीछे भीड़ लगाएंगे, न वो स्वयं को अवतार होने का दावा करेंगे, बल्कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान देंगे। एक नई विचारधारा को इस संसार में व्याप्त करेंगे, जिसे आने वाले हजारों वर्षों तक ये दुनिया फॉलो करेगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसके बाद जो अगला युग आएगा वो लगभग 7,500 वर्षों के बाद आएगा। लेकिन उसमें भी जो अवतार होंगे, उन अगले अवतारों की यदि मैं बात करूं तो उसमें लगभग 20,000 वर्षों का समय होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।